वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कोरोना पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म करने जा रही है, ये सच्चाई है। और ये बहुत हद तक संभव है निकट भविष्य में कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म कर दिए कोरोना। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि हमारे बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है कश्मीर में, वहाँ क्या हुआ है कि गोलीबारी बढ़ गई है, घुसपैठ की खबरें ज़्यादा हो गई हैं और हमारे जवानों को आतंकवादियों को मारना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं इंडिया में। ये सारी चीज़ें हो रही है और ये घटनाएं बढ़ चुकी हैं हाल फिलहाल में। इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। इसका रिलेशन कैसे है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो हम जिसे पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित वाला जो एरिया है, और मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया है, जो कि कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान में पड़ता है, वो एरिया के लोग दुखी है पाकिस्तान सरकार से। अब क्यों दुखी है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब सारी चीज़ें थोड़ा छोड़ दिया है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, और वहाँ सिर्फ अब दुआओं का दौर चल रहा है। तो मेरे वीडियो देखने से पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली हुआ क्या, पाकिस्तान में कोरोना क्या है, बड़े पैमाने पे फैला, बृहद पैमाने पे फैला। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत सारे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, कोरोना से लोग मर गए हैं, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि ये कोरोना से मरे। ठीक है। और बहुत सारे जो पॉजिटिव केस है उनको बताया ही नहीं गया, या तो उनकी टेस्टिंग नहीं की गई पाकिस्तान में। और भी बात हुआ कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इंडिया से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में था कोरोना के। फिर ऐसी क्या चीज़ हुई कि इंडिया से बहुत कम केसेस वहाँ हो गया, कुछ तो हुई, और वहाँ लॉकडाउन लागू किया गया। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लॉकडाउन प्रधानमंत्री के कहने पे किया गया। मतलब प्रधानमंत्री पूरा स्टेट जितने भी राज्य हैं उसको डायरेक्शन दिए कि आप लॉकडाउन करिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि लॉकडाउन वहाँ के प्रधानमंत्री के कहने पे किया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री अभी तक लॉकडाउन के खिलाफ थे, हैं भी, लेकिन लॉकडाउन लागू हो गया कुछ जगह पे। पाकिस्तान में क्या है, 4 राज्य हैं। हमारे इंडिया में इतने राज्य हैं, पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम है पंजाब, जहाँ की आबादी सबसे बड़ी है और जहाँ के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। एक राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, एक है सिंध और एक है बलूचिस्तान। तो सिर्फ सिंध में इमरान खान की पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। रिमेनिंग 3 राज्य में इमरान खान की पार्टी की ही गवर्नमेंट है। बट सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया। सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया। बाद में इमरान खान इनडायरेक्टली बोले कि तुम लोग भी लागू करो। हालांकि इमरान खान लास्ट तक टीवी पे आके बोलते रहे कि हम लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते, लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबों को खाना नहीं खिला सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो आदमी $5 बिलियन के दुनिया भर को मांगे फिर रहा है कि हमें $6 बिलियन दे दो, वो आदमी कैसे लोगों को खिलाएगा? वो आदमी कैसे अपने लोगों को खिलाएगा? ये भी सच्चाई है। लेकिन कुछ राज्य वहाँ के आर्मी के कहने पे लॉकडाउन लागू कर दिया। पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ें हैं सब आएगी, सब में आर्मी इन्वॉल्व होगी। इंडिया में अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन है उसमें आर्मी नहीं आएगी। ठीक है, कितने ऐसे डिसीजन हैं जो हमारे आर्मी चीफ के कहने पे किया जाता है, आप खुद सोचिए। और क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब हो गई तो पाकिस्तान सरकार ने पहले क्या किया, अपने ऑल वेदर फ्रेंड जो कहा जाता है, जो पाकिस्तान बोलता है कि हम इस चाइना के साथ हमारी दोस्ती समुद्र से ज़्यादा गहरी है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी है, और चाइना के साथ हमारी दोस्ती आसमान से ऊंची है। वो चाइना से पाकिस्तान ने क्या किया, हेल्प मांगी कि हेल्प करो। इससे पहले तक क्या होता था, चाइना से हेल्प मांगने से पहले तक, आज से 2-4 साल पहले के ज़माने तक
पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर रहता था, लेकिन वही हुआ, अमेरिका के पैसा लेके अमेरिका से खाना खाए, सारी चीज़ें अमेरिका का हुआ और काम उन्हीं के विरुद्ध किए अफगानिस्तान में। क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान में थे वो भाग के पाकिस्तान में आके शरण लिए, वही तालिबान भाग के आके पाकिस्तान में आके शरण लिए, और फाइनली जब वो अपने आप को इतना मजबूत कर लिए वहाँ के आर्मी और जनता से के बदौलत कि फिर वो चले गए अफगानिस्तान। वहाँ आपका जो अमेरिका की सेनाएं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उसके नाक को दम करके रखे हैं। तो ये सब सोच के पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को मदद देना बंद कर दिया। तो पाकिस्तान बिना मदद के तो रह नहीं सकता, अपने पास तो काबिलियत है नहीं कुछ कट्टरपंथियों के आगे। तो ये लोग अब गए चीनियों के साथ। हालांकि चीन को, इनको पहले से भी दोस्ती थी चीन से आज से दोस्ती नहीं है इनकी, लेकिन अब ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई चीन पे, क्योंकि एक ने देना बंद कर दिया। तो ये गए चीन के पास कि हमें मदद दो, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको मदद दिया। ऐसा नहीं है कि इस कोरोना में मैं और दूसरी चीज़ों में नहीं जाता हूँ, सिर्फ इसी बातों पे लिमिट रखता हूँ अपने आप को। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको मदद दिया, N95 मास्क ये कह के दिया इनको कि ये N95 मास्क है। बस उसमें क्या किया, N95 में उसने चड्डी यूज कर दिया, और वहाँ के डॉक्टर खिलाफ हो गए कि चड्डी वाला मास्क हम नहीं पहनेंगे, ये तो N95 मास्क है ही नहीं। ऐसा मास्क अगर चड्डियों का ही बनाना है तो घर में ही बनाया जा सकता है। वहाँ के डॉक्टर खिलाफ हो गए, और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर थे वो हड़ताल पे आ गए, पुलिस को आकर लाठी चार्ज करना पड़ा डॉक्टर पे। ये सारी चीज़ें हुई, और वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पाकिस्तान के तारीख के इतिहास के सबसे बड़ी हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं लोगों को। 2000 रुपया 2500 रुपया का पैकेज दिया कि घरों में गरीबों के यहाँ पहुँचाएंगे। फिर 1-2 दिन के बाद आके गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम सभी लोगों को नहीं दे सकते, इसलिए लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मस्जिदें खोली जाए। और फाइनली क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार नाम मात्र की है, सारी चीज़ें किसकी चलती हैं, आर्मी की चलती है। आर्मी का चूंकि सपोर्ट रहता है मौलानाओं को, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आर्मी वहाँ गवर्नमेंट आते रहती है, और आर्मी की अभी तक चलती है उतनी। तो जो सपोर्ट रहता है, तो उसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट पे दबाव पड़ा, और गवर्नमेंट ने फाइनली ये बातें मान लिया कि मस्जिदें खुलेगी। उसका भी वहाँ के जो बहुत सारे डॉक्टरों ने विरोध किया कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे, मौलानाओं के आगे कुछ भी नहीं चला इनका, और फाइनली मस्जिदें खुली। कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, 6 फुट की दूरी पे रहेंगे नमाज पढ़ने वाले, लेकिन अभी रमज़ान है और भी लोग आएंगे, तो 6 फुट की दूरी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को घुरा देंगे मस्जिद से, ऐसा तो हो नहीं सकता। फाइनली ये सारी चीज़ें हुई। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को व्यवस्था करने के जगह पे श्मशान अलाउट करना शुरू कर दिया कि कोरोना से जो मरेंगे उन्हें इस श्मशान में आके गाड़ेंगे। ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट की होता है, करिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने लोगों को बचाने के लिए चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। अब क्या है कि इनकी मानने ना मानिए, आपके यहाँ इकोनॉमी डाउन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उस कंट्री में से है जहाँ कोरोना आने से पहले ही डिफॉल्टर घोषित होने वाला था। ये कंट्री, इनके पास पैसा नहीं है, दुनिया से मांगे फिर रहे हैं, ऊपर से सोने पे सुहागा कोरोना आ गया, सारी दुनिया की इकोनॉमी बंद हो गई। जो देश इनको मदद भी करते अब वो भी मदद नहीं कर सकते इनको, क्योंकि वो खुद जूझ रहे हैं अपने समस्याओं से। उनके यहाँ खुद इकोनॉमी ख़त्म हो गई। उनके यहाँ जो विकसित कंट्री है वो तो इनको अब बुरी नज़र से देखते ही थे कि पैसा नहीं देंगे या जो भी है, लेकिन और जो इनके साथी कंट्री थे, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब वो पैसे वाले कंट्री हैं, लेकिन अब वहाँ भी जो कच्चे तेल है, वो कच्चा तेल बहुत रफ्तार से नीचे गिर गया, दुगना से कम हो गया। अब तो $20 पे हो गया कच्चा तेल। तो ऐसा कच्चा तेल हो गया, तो उनके पास खुद नहीं पैसे आएंगे तो इनको क्या पैसा देंगे, वो भी इनकी हेल्प नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ भी हो सकता है इन्होंने वो चीज़ें की, जैसे मलेशिया, टर्की मदद मांगी। मलेशिया क्या है इनको मदद देगा, सच्चाई है, जो इनके ऑल बेटर फ्रेंड थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, मलेशिया को तो इंडिया दे रहा है मेडिसिन,
मलेशिया को तो इंडिया दे रहा है मेडिसिन। टर्की की हालत खुद खराब हो गई है, अब जो दुनिया का बादशाह बने फिर रहे थे उम्मा का। ये सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। फाइनली क्या है कि उनके प्रधानमंत्री टीवी पे बैठ के वहाँ के तबलीगी जमात के बहुत बड़े नेता मौलाना तारिक जमील के साथ बैठ के दुआ पढ़ रहे थे। तारिक जमील रो रहे थे कि हमारे पास ना दवाई है ना कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं, सब भगवान करेगा। और इसलिए दुआ पढ़ना अच्छी बात है, प्रार्थना दुआ जो भी है सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन आप अपना एफर्ट करिए। आप एफर्ट ही नहीं करिएगा और सारी चीज़ें दुआओं पे छोड़ दीजिएगा तो खैर वो तो अपनी अपनी बिलीफ है, आप जानिए, आपका काम जाने। ये सारी चीज़ें हो गई है। अब वहाँ क्या है कि जहाँ दुनिया में अर्थव्यवस्था गिरेगी, ऑब्वियसली दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी गिरी हुई थी और गिरी, और उनके पास पैसे भी नहीं है। जैसे भारतीय गवर्नमेंट मनी दिया और देते भी रहेगा, अमेरिका के गवर्नमेंट दिया, जापान का गवर्नमेंट दिया, सारे गवर्नमेंट मनी देके उठाएगा अपने अर्थव्यवस्था को। इनके पास पैसा ही नहीं है, इनके पास $10 बिलियन नहीं है तो करेंगे क्या, कहाँ से उठाएंगे? और करोड़ों में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब आप अर्थव्यवस्था को उठाओगे नहीं तो कहाँ से काम चलेगा? इनके पास एक चीज़ ये है, इंडिया के पास 400 अभी भी इस सप्ताह 17 अप्रैल वाला जो सप्ताह बंद हुआ था उसमें $479 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट देगी, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी तो गवर्नमेंट देगी पैसा और अर्थव्यवस्था को उठाएगी, लेकिन उनके पास ये चारा है नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं है और दुनिया के और कंट्री को मदद कर नहीं सकते। चाइना खुद भी नहीं कर सकती, चाइना की कंडीशन खराब है। उन्होंने जो काम किया है दुनिया के साथ वो ब्लाइंडली अब इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इनसे भी खराब कंडीशन है। और जो इनके दोस्त वाली कंट्री थी, अरब कंट्री है, वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनका कच्चा तेल गिर गया है दाम, वो खुद कैसे उठेंगे, खुद कैसे रहेंगे वो समझेंगे, तो इनको क्या मदद करेंगे? ये जब सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये जान गई कि अब संभव नहीं है, हम अपने लोगों को ये नहीं बता सकते, और कई आर्मी हम अपने लोगों को ये नहीं कर सकते कि हम मतलब ध्यान हटाने के लिए, वहाँ से अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी मिलिट्री रखे हुए हैं आप जिसकी ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान को, जितना बड़ा मिलिट्री रखे हुए हैं ये इंडिया से डरा के, तो यहाँ पे फ्रंट खोल दिए, आतंकवादियों को घुसाना स्टार्ट कर दिया कश्मीर में। ये सारी चीज़ें चली तो यहाँ पे गोलीबारी बढ़ी। फाइनली जब सारी गोलीबारी बढ़ी, लोग आना स्टार्ट हो गए। जब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, गोलीबारी हो रही है, तो ध्यान भटकाने के लिए सारी चीज़ें किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें अभी भविष्य में और बढ़ेगा, जैसे जैसे वहाँ का गवर्नमेंट फेल्योर होगा, फेल होता जाएगा, यहाँ बॉर्डर पे सारी चीज़ें होता जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को बताएंगे कि हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ जिससे आप वहाँ सेव हो सको। ठीक है, तो अपने आप को फेस सेविंग के लिए यहाँ गोलीबारी बढ़ेगी, इन्फिल्ट्रेशन होगा, लोग आएंगे, ये सारी चीज़ें होगी। और ISIS तो लगी ही है, ISI कि यहाँ खुफिया एजेंसी लगी है, कैसे भी करके इंडिया को फेल किया जाए। हाँ, अभी खबरें आ रही थी कि नेपाल में जो जालिम मुखिया है उनके थ्रू 40-50 कोरोना वाले घुसाएंगे, घुसाए ना घुसाए वो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि नेपाल ने 70 पाकिस्तानियों को पकड़ा है इंडिया के विरुद्ध अपने वो काम करते हुए। इंडिया के विरुद्ध जो भी है 70 पाकिस्तानियों को पकड़ा है, वहाँ के जेलों में है, विभिन्न जेलों में। और अपने लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होगा, हो सकता है निकट भविष्य में छोटा मोटा झड़प भी हो जाए इंडिया के साथ, ये भी संभव है, क्योंकि वो अपने लोगों को बताएंगे क्या? आप इतनी बड़ी आर्मी रखे हो, वेलफेयर लोगों जो जनता है उनको वेलफेयर करने की जगह पे आप ये सारी हरकतें नहीं करोगे तो फिर वहाँ तो फेल ही होगे। तो जनता को कुछ तो बताना है, इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और भारतीय गवर्नमेंट को चौकन्ना रहना है, भारतीय गवर्नमेंट को चौकन्ना रहना है और आप लोगों को भी भारतीय गवर्नमेंट पे विश्वास रखना है। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।